बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे, जैसे कि हमने कोई 10 दिन पहले भी एक इस पर बात की थी कि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स आजकल बहुत बड़े बन रहे हैं, और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि नेटवर्क और एमएलएम के ज़रिए बहुत से कंपनीज़ जो हैं जिन्होंने अरबों रुपए का पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड किया, जिसमें बी फॉर यू सबसे टॉप पे है, लासानी है, इसी तरह आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट है, थ्री जीनियस है, फिर रैबिट के नाम से और फिर नेबोला के नाम से, ई कामर्स के नाम पे, यानी ऑनलाइन जो है ना एक और नया, हर कंपनी जो है वो एक नया शोशा सामने लेके आती है। और गरीब और जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो कि एक तो लालच में भी आ जाते हैं और वो भी दिन दुगनी रात चुगनी शायद तरक्की करना चाहते हैं, तो शायद वो चीज़ों की तस्दीक किए बगैर पैसा लगाते हैं। और कोई यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि वो किस तरह बुलाते हैं, लोगों को कायल कैसे करते हैं, उनको जो है वो फ़ौरन साइकिल से हेलीकॉप्टर पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और जबकि हमारी नौजवान नस्ल है वो शायद उस तरफ नहीं देखती, जिसकी वजह से होता है। तो आज नेबोला शॉपिंग के हवाले से आपने 10 दिन पहले भी एक वीडियो की, फिर उसके बाद की, और फिर आपने देखा होगा कि जो जनरल मैनेजर थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद ज़फ़र साहब, वो भी हमारे शो में आए और उन्होंने क्लियर किया कि किस तरीके से उनकी वीडियोज़, उनकी तस्वीर, उनकी जो ब्रिगेडियर लेवल का जो उनका ओहदा था उसको किस तरीके से उन्होंने वो किया, इस्तेमाल किया, और फिर लोगों को बाकायदा तौर पर कायल किया कि जनाब देखें हमारे साथ आर्मी के लोग मौजूद हैं, और यूँ लोगों से पैसा भी वसूल किया। अब आज मैंने प्रोग्राम में मदऊ किया है, जनाब मौजूद है मेरे साथ फैसल फ़ारूक, जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर के ओहदे पर रहे, और ज़ाहिर है इन पर बहुत से इल्ज़ामात हैं। डेफिनेटली जब हमारे पास दो तरह की शिकायत आती हैं, एक तो लोग पूछते हैं कि जनाब बताएं जी, नेबोला में नेबोला ई कामर्स का प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एक ऐप है, एक वेबसाइट है, उसमें हम जो है ना वो 2000 लगाएंगे तो पर पता नहीं क्या मिलेगा, रोबोटिक अलग से है। यानी आप इसको कट शार्ट करूँ तो 2000 से लेकर वो 2 करोड़ तक लोगों को लगवाने के लिए मुख्तलिफ ऑफर्स देते थे, और फिर उसमें कुछ लोगों को, आपको मतलब पॉन्जी स्कीम जो भी होती है, नेटवर्क मार्केटिंग होती है, पहले वो किसी और तरीके से फंसा देते, फिर वो उस पर ले जाते थे, और फिर उसमें शुरू में अर्निंग भी देते हैं ताकि आप लोगों को, मज़ीद लोगों को फंसा दें, और फंसाने के बाद डेफिनेटली फिर क्या होता है कि आप फंस जाते हैं, उसके बाद फिर वो भाग जाते हैं। नेबोला शॉपिंग के हवाले से अगर हम बात करें, जो हमने इनिशियल स्टेज पे अभी तक तहकीकात की हैं, हमें एक बहुत बड़े लेवल पर ये फ़्रॉड नज़र आया कि इसमें जो जेन्युइन लोग हैं जो फ़्रॉड कर रहे हैं वो मुल्क में नहीं है, या वो एक फ़ेक अपना आइडेंटिटी रखते हैं, वेबसाइट भी फ़ेक है, फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ ममालिक के नंबर्स के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू बात करते हैं। और अभी तक फ़िज़िकली अगर हम देखें, जनरल मैनेजर जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड थे और डिप्टी जनरल मैनेजर फैसल फ़ारूक हैं, लेकिन इन दोनों के साथ भी जो हुआ है वो अपनी ज़बानी वो ख़ुद बताएंगे। फैसल फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये बताइए कि ये नेबोला जो कंपनी है, इसमें आप डिप्टी जनरल मैनेजर के ओहदे पर रहे, कैसे कंपनी को ज्वाइन किया, और ये जो बात हो रही है कि 98 करोड़ जो है वो फैसल फ़ारूक ले गया, यानी 1 अरब आप लोगों को खा गए हैं, वो कैसे खाया आपने? जी बहुत शुक्रिया नवीद सती साहब आपका, मुझे मौका दिया आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं इसमें आया कैसे, मैं बेसिकली एक बैंकर हूँ और मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद से है। तो मैं जब नेबोला के प्लेटफॉर्म पे आया तो मुझे एक लिंक मौसूल होता है, जो लिंक मुझे मौसूल होता है वो लिंक को मैं इग्नोर कर देता हूँ, और एक ब्रोशर भी मुझे फिर आ जाता है थोड़ी देर में, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आता है। ये जो मुझे ब्रोशर मिलता है तो उसको मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, तो तब मैंने उसके ऊपर देखा, लिखा हुआ था ई कामर्स का ये प्लेटफॉर्म है। ई कामर्स कोविड-19 के बाद अब दुनिया जो है वो ई कामर्स की तरफ जा रही है। देखें बेसिकली होता ये है कि जब आप लोगों को ई कामर्स का प्लेटफॉर्म या आप उस बंदे को जानते हैं जिसने आपको व्हाट्सअप किया, या? जी जी बिल्कुल। अच्छा। उसको व्हाट्सअप नंबर था, उसका अमेरिका का नंबर आ रहा है, बिल्कुल वो मेरे पास मौजूद भी है, मैं आपको रिकॉर्ड भी दे देता हूं। वैसे उस बंदे को नहीं जानते आप? नहीं, मैं बंदे को नहीं, बंदा जो है वो आउट ऑफ कंट्री है, और वो अपना नाम एक फेक बंदा है, उसने व्हाट्सएप किया, ईमेल के नाम से वो जाहिर कर रहा था, जेनी मेरा नाम है, ये एक ई कामर्स का प्लेटफॉर्म है। तो इसको आप ज्वाइन करें, और इसको ज्वाइन करने के बाद आप इसको जो है इसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं, घर में बैठे हुए 15 से 20 मिनट वर्क करके आप अर्निंग कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, अपने स्कूल में कर सकते हैं, या जिस भी जगह आप इसके ऊपर आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसे में आया इसके ऊपर, मुझे ये जब लिंक मौसूल हुआ उसके बाद मैंने उसके ऊपर
आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने उसके ऊपर वर्क स्टार्ट किया तो मैंने इनिशियली उन्होंने मुझे सिखाया, टीच उन्होंने ही किया कि ये इसका जो इनकम टेबल है, जो मैंने आपको भी रख दिया हुआ इनकम टेबल में लेके भी आया हूँ, आपके सामने भी रखा होगा। तो इस टेबल के मुताबिक उन्होंने कहा 2000 रुपीज़ आपने जस्ट इन्वेस्ट करना है। जो इन्वेस्ट करेंगे जिसके कोई मॉल्स हैं, अमेज़न है, फर्स्ट दराज है, इस तरह कुकीज़ के, जहाँ से हम लोगों ने समझे ये तो बड़ा लीगल प्लेटफॉर्म है। अब जब इन्वेस्ट करने की बारी आई, उन्होंने कहा इन्वेस्ट करना है, तो मैंने इसको बड़ा क्योंकि मैं बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर जो ई कामर्स है या ये इस तरह की ऐप्स है, मैंने कभी ज़िंदगी में इनके ऊपर काम नहीं किया हुआ था, मुझे इस चीज़ के हवाले से बिल्कुल पता नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया कि इनको ऐसे इन्वेस्टमेंट करना हो। जब हम इन्वेस्ट करते हैं नवीद साहब, तो इसके ऊपर जो बैंक चैनल था, बैंक चैनल के ऊपर हम जाते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तानी बैंक मौजूद थे, नेशनल बैंक मौजूद था, अल्फला बैंक मौजूद था, HBL बैंक मौजूद था, सिस्टम के ऊपर मौजूद थे। तो उस ऐप के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर तो वहाँ से यकीन और ये हो गया कि यार ये कोई इलीगल प्लेटफॉर्म तो हो नहीं सकता है, यहाँ पर हमारे अपने ज़ाती बैंक भी मौजूद हैं सारे। तो वहाँ से जब इन्वेस्टमेंट मैंने की, जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू में की इनिशियली 2000, तो वो मैंने 5 से डेली का आपके पास आ जाता था, उसमें 64 रुपीज़ इनकम टेबल के मुताबिक। तो मैं इसके ऊपर रहा कुछ दिन, 15 से 20 दिन रहा, मैंने उसके ऊपर अर्निंग की 64 रुपीज़ के हिसाब से डेली आती रही मुझे। तो जब मुझे ये अर्निंग हो गई 2000 के लगभग, मैंने विड्रॉल लेना शुरू किया। तो उसका मैंने जो जैज़ कैश का अकाउंट है वो साथ लिंक किया अपना, वो तरीका भी मुझे उन्होंने सिखाया। जब मेरे अकाउंट के अंदर रियल में पैसे आ गए तो मैंने उसको यही लिया, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है और ये एक लीगल टाइप हमारे पास विड्रॉल भी आ रहे हैं। तो जब हमारे पास विड्रॉल आता है, मेरे पास विड्रॉल आता है, फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये हम पर आपकी इसके साथ आपको अपग्रेड भी जा सकते हैं, 10 से 15 दिन के बाद अगले प्लेटफॉर्म की तरफ भी जा सकते हैं। तो हमने उसको ना इस तरह, मैंने जब उसको सीखा तो सेम यही चीज़ें इसमें वो सिखाते हैं और ऐसे आपको वो चीज़ें बताई जाती हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कहीं से ये कोई इलीगल प्लेटफॉर्म है या ये ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म नहीं है। या फिर कवर्ड के बाद भी आप लोग को ट्रैप कर लिया जाता है कि वाकई पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर अब निज़ाम कवर्ड के बाद ई कॉमर्स की तरफ जा सकता है। तो ये तो मेरी शुरू की इनिशियल स्टोरी ये थी जहाँ पर मैं इसका आया। दूसरा क्वेश्चन था आपका, आपने एज अ DGM इसको भी ज्वाइन किया रहा है और फिर आपने इसको एक्सपोज भी किया है। तो बिल्कुल मैंने एज अ DGM इसको जब ज्वाइन किया तो उसमें ये था कि इन्होंने, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैं नेशनल बैंक की जॉब कर रहा था, मेरी 12 साल की जॉब भी है। फिर मैंने जब इन्होंने मुझे सईद ज़फ़र डार साहब का यहाँ पर जिक्र करता चलूँगा, उनसे भी मिलाया, वो आर्मी के ब्रिगेडियर थे, हम लोगों की मुलाकात भी होती है। वो बेसिकली एक नहायत सीधे सादे शरीफ नफ्स इंसान है, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ। वो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों से या उनकी ये वाली नीयत नहीं थी ये कोई फ्रॉड हो रहा है या हम मैं खुद बता नहीं। तो आपने 12 साल नेशनल बैंक में नौकरी की, उसको भी आपने रिजाइन दिया? आपने? जी रिजाइन कर दिया था। और इस चक्कर में इस चक्कर में कि यार ये लोग पाकिस्तान, इन्होंने हमें ऐसा यकीन दिलाया हुआ था, ये देखें SCCP के ये देखें डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने हमें दिए हुए कि जी हम इसको पाकिस्तान में आके रजिस्टर्ड करेंगे और उसके बाद ये हम अमेज़न की तरह एक प्लेटफॉर्म मैं तो ठीक है, लेकिन आपके सामने इस पूरी सूरत हाल में कोई फिजिकल बंदा नहीं आया, कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है। फिजिकल ऑफिस का उन्होंने ये कहा था जी फिजिकल, देखें हम हमसे पहले भी इसमें शकील नामी बंदा कंट्री मैनेजर रह चुका है, सुना है उसका ऑफिस भी था यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर। और उनकी तरफ से हमें बताया गया जी शकील ने जो है कंपनी के साथ कंपनी को रिसीव किया और हमारा जो ऑफिस का सेटअप था, FBR का जो सर्टिफिकेट था वो हमें इलीगल बना के दे दिया, या जो भी था उन्होंने उसको गोल मोल ही रखा है उस बात को। ये जो एविडेंस में इसको भी साथ लेके आया हूँ, इंशाल्लाह ये भी आप देख लेंगे। तो ये वाली चीज़ें थी कि हमें उन्होंने बिल्कुल ज़हनी तौर पे कहीं भी ये फील नहीं होने दिया कि ये जो प्लेटफॉर्म है या ये हमारा, हम पाकिस्तान की तरफ नहीं आएंगे या ई कॉमर्स नहीं है। एक्चुअली अगर हमें ये पता हो कि ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है या इस तरफ ये जाएंगे तो हमने भी इसके ऊपर ही रहना था। और हम इस चक्कर में ही थे, मैं और सईद ज़फ़र डार साहब, कि हम पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर तो हम इसको लॉन्च करेंगे, हम अपने लोगों की खिदमत करेंगे। हमारी नीयत में आप बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते, नीयत यही थी कि यार हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, हमारे जो निचले तबके के लोग हैं, नहीं मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप ये नहीं समझते हैं कि आपसे गलती हुई कि एक फ़िज़िकल बिज़नेस यानी कोई ऑफिस नहीं है, कोई फिज़िकली जो बंदा आपको मैसेज कर रहा है वो भी एक फ़ेक मैसेज है, एक पता नहीं किस कंट्री का नंबर है, और आपको पता है ये तो साइबर क्राइम है ना सीधा सीधा। और ये आए रोज़ लोगों को
लोगों के सिस्टम को हैक करना, लोगों को मुख्तलिफ तरह की वो करना। तो फिर जब आपने जिसको ज्वाइन किया, आपको डेली पैसे आना शुरू हो गए और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा लगा कि बाकी वाकई ये कोई मतलब है। ई कॉमर्स इसमें कहाँ थी? कहीं आपको ई कॉमर्स नज़र आई है? देखें सर, हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा हम ई कॉमर्स के हवाले से इसलिए भी पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ पर इतना हमारे पास इस तरह का सेटअप भी नहीं है। ये मैं हुकूमत से भी आपके चैनल के तवसत से रिक्वेस्ट करूँगा, आप पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स को लॉन्च करें। हम नौजवान हैं, हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे नौजवान, हमारा मुल्क, हम तरक्की करना चाहते हैं, हमें ना पीछे रखा जाए बाकियों से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आप सब के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका हुआ हूँ, जो मैंने ये जो रास्ता इख्तियार किया, मैंने इसको यहाँ तक कि अपनी गवर्नमेंट की जॉब भी छोड़ दी है, यहाँ तक कि मैंने अपना सब कुछ लॉस किया। आपके चैनल के तवसत से बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल खदारा जो यूथ है, आप सब लोग हैं, ये मेरी एक जंग होगी, हम सब की एक जंग समझ लें कि मैं आपके लिए अगर एग्जाम्पल बना हूँ, मैं अभी किस स्टेज के ऊपर हूँ, मेरे ऊपर किस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। और हमारी नीयत यही थी कि यार इस प्लेटफॉर्म को, अगर ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में लॉन्च हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाती है कंपनी SCCP से, तो ये कितना बेहतरीन अर्निंग का प्लेटफॉर्म था। लेकिन नहीं, मैं बताऊँ, पहली बात है कि ये तरीक़ाकार जो है ना मार्केटिंग, यानी जो नेटवर्क मार्केटिंग है, MLM है, वो पाकिस्तान में और बहुत से ममालिक में कम्प्लीटली इलीगल है, बैन है। पहली तो बात ये, और क्योंकि इसके अंदर बहुत सी लूप होल्स हैं जिसकी वजह से स्टेट जो है ना वो अपने शहरियों को इन चीज़ों से दूर रखती है। अब डेफिनेटली जब इस तरह की कंपनीज आती हैं तो वो इसी तरह की लालच देकर, लोगों को लालच होता है, वो अपने तमाम तर अज़ीज़ोकारों को फंसा देते हैं, सारे लोगों को फंसाते हैं। उसकी रीज़न है कि उनको शुरू में पैसा दिया जाता है, उसके बाद यकदम, क्योंकि कहीं फिजिकल तो होते नहीं है वो। अब आप इससे बड़ी मुझे नज़र आ रहा है कि इससे पहले जो कंपनी फ्रॉड करती हैं, कम से कम कोई फिजिकली बंदा मौजूद होता था, इसमें तो कुछ फिजिकली नहीं है। वेबसाइट भी फेक है। आज अगर वो चाहें तो वेबसाइट भी बंद हो जाएगी, उनके यूट्यूब व्हाट्सअप ग्रुप्स बंद हो जाएंगे। क्या करेंगे आप लोग? अब आपके ऊपर इल्ज़ाम जो है, जो मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग जो कह रहे हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स तक मैसेज पहुँच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब कि जो फैसल फ़ारूक साहब ने कोई 98 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है, और फिर जो है वो इन्होंने तो ख़ुद करोड़ों रुपए कमाए और हमें फंसा दिया है और ख़ुद रिज़ाइन दे दिया। अब इस इल्ज़ाम को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप तो आपने नेशनल बैंक की जॉब भी छोड़ दी, इधर से आप जो DGM के ओहदे पे थे वो भी आपने उठा लिया। तो वाकई जो 98 करोड़ है वो कहाँ रखा है आपने? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस 98 करोड़ की जो हिस्ट्री है, जो इसकी स्टोरी है, वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले ये है कि जब मैं DGM बना और मैं और GM साहब, हम लोगों ने DGM बनने के बाद कुछ ही दिनों में महसूस कर लिया था कि ये जो कंपनी है ये फ्रॉड करने जा रही है और ये एक फ्रॉड है। क्योंकि जब हमने इनको पकड़ लिया था ये फ्रॉड है, तो मैंने और DGM साहब ने आपस में मशवरा करते हुए, उन्होंने GM साहब ने मशवरा किया कि यार ये तो फ्रॉड करने जा रहे हैं और हम जो इवेंट करने जा रहे हैं वो तो 1500 लोगों का इवेंट करने जा रहे हैं। अच्छा, आप खामोश क्यों रहे? क्योंकि मैं 10 दिन या 15 दिन पहले मैंने एक इसी तरह स्टोरी की, कुछ लोगों ने कंप्लेन की और उसमें ब्रिगेडियर साहब का जिक्र था, आपका था, कोई भट्ट साहब हैं, कोई ये शकील है और पता नहीं कोई 2-4 और भी नाम है, एक सिंध से भी हैं। तो डेफिनेटली उसके बाद आप लोगों की को जब हमने सर्च किया तो आप लोगों की तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आई थी, लेकिन दूसरी तरफ वीडियोज़ आप लोगों की, ऑडियोज़ तो वो फैला रहे थे। तो क्या वजह हुई कि सामने क्यों नहीं आए आप लोग? मतलब खामोशी क्यों की? आपको जब आपने पकड़ लिया उनको कि ये फेक हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ आपके साथ? बिल्कुल, ये प्लान था कि आप जो है वो आपने जो है इसको रिज़ाइन करना है, ब्रिगेडियर साहब की तरफ से था कि, और हम ये करेंगे कि जो लोग हैं उनका विड्रॉल हमारा आए और हम मज़ीद लोगों को बचाने के लिए एक ग्रुप क्रिएट किया हमने। ऑल पाकिस्तान कश्मीर के नाम से एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट किया हमने। वहाँ पर लोगों को मैंने क्रिएट किया वहाँ पर लोगों को अपने तमाम जो ये इनके मैनेजर्स थे और सिटी पार्टनर थे, और जिनका हमें ये जो मैनेजर्स थे, सिटी पार्टनर थे ना, तो इनके हवाले से मैं यहाँ पर आप रुक जाए। ये जो ग्रुप है, इनके नेटवर्क में 27 से 30 लोग मौजूद हैं और ये हमाम से पहले चल रहा है, 6-7 माह पहले के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर शहर को, हर सिटी को टारगेट किया हुआ है। लाइक इस्लामाबाद को अलग से किया हुआ है, लाहौर अलग में बंदा बैठा इनका, कराची में अलग से है, कोयटा में अलग से है। ये सारे लोग पहले से काम कर रहे थे। अब ये सारा मलबा मुझ पे और ब्रिगेडियर साहब पे इसलिए ट्रैक लगा। हम लोग आए, DGM और GM का ओहदा जो हमने 5 दिन की गलती कर दी, ये सारे का सारा ब्लंडर हमारे ऊपर कन्वर्ट हो गया। हालांकि लोग सब अपनी अपनी नहीं, उसके बाद ये जो इन्होंने, ठीक है, इसके बाद एक फरहान तोफैल है, ये वाइस प्रेसिडेंट बन गया।
और ये मोहम्मद वसीम हाई निबोला जनाब ये जनरल मैनेजर बन गया। जी सर। तो क्या ये लोग अभी तक सेफ हैं इस मामले में जी, या फंसे हुए हैं? नहीं, ये भी फंसे हुए हैं, और आपके इस चैनल के तवसत से मैं कहूँगा कि ये ना सिर्फ फंसे हुए हैं, बल्कि इन्होंने 12 वाला जो इवेंट हमने सबूत आज किया था वो ऑनलाइन इवेंट इनसे करवाया गया। तो इन लोगों को भी इसमें मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कोई बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं या इस चक्कर में, बिल्कुल भी नहीं है। ये सब लोगों को नहीं पता, ये सब यही समझ रहे हैं कि ये एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है और यहाँ से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, और ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है। बेसिकली इसके अंदर एक ठीक ठाक पढ़ा लिखा हुआ बंदा भी इनकी बातों में ट्रैप हो जाता है। तो ये जो ई कॉमर्स के नाम के ऊपर ये अपने आप को लेके आते हैं। और एक बात, आपका पिछला क्वेश्चन अधूरा रह गया, मैं उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहा था। तो जब हम DGM और GM बनते हैं, हम लोगों को अगर हम ना बनते तो हम लोग इस चीज़ को, इतने बड़े फ्रॉड को ना पकड़ पाते। और आप ये सोचें कि कितने करोड़ों पाकिस्तानियों का मजीद आगे लॉस हो जाना था, कितने लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट मजीद करते। जो हो गया, कुछ हमारी गलती कह लें आप, कुछ आपकी भी गलती भी है, इसमें लोगों की मिस्टेक भी है कि आप अपने हिसाब से रिसर्च भी कर सकते हैं, आप हर चीज़ को देख भी सकते हैं। तो ये तो नहीं है कि आप ये कहें जनाब कि हमें फलाने बंदे ने कहा और हम इसमें आ गए और हमने इसमें लगाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अवेयरनेस होनी चाहिए सब में। आप किसी भी, मैं अब बजाते खुद मेरी ज़ात की हद तक देखें तो मैं अपने घर, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स और अपने पूरे ख़ानदान और अपने सब लोगों से शर्मिंदा हूँ इस टाइम कि यार मेरी इस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, नीयत मेरी में फतूर नहीं था, नीयत मेरी साफ़ थी कि सब लोगों को जो है, अगर इस तरह का पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड होकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो सारे लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। हम लोगों ने जहाँ तक भी हो सकता है, जितने भी लोग आए हुए हैं, कहीं भी ये नहीं कहा। अब आपको क्लियर हो गया कि 100% ये फ्रॉड हो रहा है। जी। और आपको ये क्लियर हो गया, और जो सुनने वाले हैं ज़रा वो भी क्लियर कर लें कि ये निबोला कोई कंपनी नहीं है, और इसके पीछे इतना मनज़्ज़म फ्रॉड हो रहा है, इतना बड़ा साइबर क्राइम हो रहा है कि ये जो लोग हैं ये मुल्क के पता नहीं किस कोने में बैठे हुए हैं। क्योंकि हमने भी जो अपने तरीके से रिसर्च की है, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया है, इसमें चाइनीज़ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें हो सकता है कि आपके कोई दुश्मनों वाले के लोग मौजूद हो सकते हैं, और वो अमेरिकन का नाम ले रहे हैं। और इस तरह की खिचड़ी है कि चाइनीज़ है तो वो अमेरिकन का नाम ले रहे हैं, इंडियन है तो वो भी अमेरिकन का नाम ले रहे हैं, और यूँ यानी वो इसलिए कि आप पे निबोला जो है वो एक बिल्डिंग है अमेरिका में, लेकिन उसका ताल्लुक नहीं है इसके साथ। इस तरीके से उन्होंने इन लोगों को किया, और फिज़िकली कहीं कोई ऑफिस नहीं है, फिज़िकली पाकिस्तान में किसी बंदे ने कोई बंदा ही नहीं देखा। आप उसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतने बेवकूफ़ पाकिस्तानी के जिन्होंने कोई बंदा ही नहीं देखा, व्हाट्सएप पे वो मैसेज करते हैं और लाखों लोग पैसे देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि शुरू में वो पैसे देना शुरू कर देते हैं, नेटवर्क में ये होता है कि अगर आपने 5,000 लगाया वो 10,000 आप पे लगा देंगे, वो 20,000 आप पे लगा देंगे, बल्कि आप 50,000 दें, हो सकता है वो 5 लाख आपके ऊपर लगा दें। लेकिन उनको पता है कि ये शख्स जो है ना वो मज़ीद कोई 100 बंदे को ले आएगा, 200 बंदे को ले आएगा, जिसने कई करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। तो यूँ वो इस जाल में फंसाते हैं। और पोंजी स्कीम की आपको पता है कि लाइफ जो है ना बड़ी मुश्किल से 1 साल 2 साल होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। इस तरह की जो कंपनीज अब आती हैं वो 6 माह साल उसमें फिनिश हो जाती हैं, और वो उसमें वो करोड़ों अरबों रुपया आवाम से लेते हैं और शुरू वाले लोगों को वो पैसे देते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। अब इस तो तमाम तर सूरत में हमने देखा कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों की जड़ों में बैठ गए, पाकिस्तानियों को ही उन्होंने इस्तेमाल किया, पाकिस्तानियों से पैसा लिया, और पैसा लेने के बाद पाकिस्तानियों के अकाउंट इस्तेमाल हुए। इससे अब बड़ी क्या कर सकते, इंडिविजुअल का अकाउंट, कोई कंपनी का अकाउंट नहीं हुआ। यानी नाम आप देखेंगे जो मैंने आपको कल भी बताए, उसमें कोई मोहम्मद है, कोई अली है, कोई वलीद है, मुख्तलिफ जो मीज़ान बैंक है, अल हबीब बैंक है, अल-फलाह बैंक है, उनके पर्सनल अकाउंट्स में पैसा आता है, और वो टेक्निकली उस पूरे सिस्टम से मैक्सिमम पैसा निकालते हैं और बाकी उन्हीं में तकसीम करके इस तरीके से उन्होंने ये फ्रॉड किया। और अब किसी किस्म की आपको उम्मीद है, वैसे पैसा कैसे मिलेगा जब फिज़िकल बंदा कोई नहीं है? लोगों ने आपके ऊपर 98 करोड़ लगाया, किसी के ऊपर वो कह रहे हैं जनाब 50 लाख वो ले गया, किसी ने कोई कितने करोड़ ले गया। वो शकील के ऊपर पहले के इल्ज़ाम है कि जी वो पता नहीं कंपनी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो करोड़ों रुपए ले गया, बट करोड़ों रुपये खा गया, फलाना खा गया। अब ये लड़के जो 2 हैं, मैं देख रहा हूँ कि ये भी फंस गए, मोहम्मद वसीम और फरहान तुफैल। ज़रा है हफ्ते 10 दिन बाद ये भी इसी तरह मार्केट में होंगे, लोग इनके पीछे भी होंगे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, किस तरीके से जिन लोगों का पैसा डूबा हुआ है वो कैसे निकलेगा? क्योंकि फिजिकल कुछ भी नहीं है।
देखें, सबसे पहले जो मेरे ऊपर उन्होंने 98 करोड़ या जितने करोड़ों का इल्ज़ाम लगाया हुआ है, ये जस्ट एक उन्होंने ये किया है कि जब हम लोगों को ये उन्होंने ऑफ़र की कि आप लोग ये जो होते ना छोड़ें, आप लोग इसको प्रोग्राम को आगे लेके जाएं, जो 15 से 2000 का प्रोग्राम करें आप 12 का इवेंट। जब हमने इसको इनकार कर दिया, कहने लगे लाइव करें, फिर भी हमने इनकार किया। फिर उन्होंने हमें ऑफ़र किया है कि आपको अमेरिका में घर दे सकते हैं, हम आपको लाखों डॉलर आपको दे सकते हैं। हम लोगों ने बिल्कुल किसी भी इनकी बात में नहीं आया, और हम लोगों को उन्होंने फिर उसके बाद थ्रेटिंग की तहकीक है, हम आपको पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में ही डिस्ट्रॉय करवाएंगे, पाकिस्तान के लोगों से ही डिस्ट्रॉय करवाएंगे आपको। ये हमें थ्रेट मिला, लेकिन हमने देखा कि अगर हम जो मिस्टेक हो चुकी अगर हम आगे ये जानते हुए कि ये फ्रॉड है, आगे की तरफ अगर हम अब लोगों को ये इवेंट लेके जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा नुकसान हो जाना था। तो हमें पता था हमारी लाइफ जो है, अब हमने इसके बाद हमारी रेपुटेशन क्या होनी है, हमारे ऊपर क्या इल्ज़ामात लगने, या जो 98 करोड़ रुपए का इल्ज़ामात जो इस तरह लगाए गए हुए हैं, ये सिर्फ कंपनी की तरफ से एक साजिश है, एक चाल है कि 98 करोड़ रुपया मेरे इस्तीफ़ा देने की वजह से, प्रोग्राम ना करने की वजह से जस्ट एक इल्ज़ाम लगा हुआ है मेरे ऊपर। भाई मेरा मोबाइल ही आपके पास मौजूद है, अकाउंट मौजूद है, इंशाल्लाह आप यहाँ पूरा देख सकते हैं। हाँ, एक कंपनी की तरफ से ये साजिश मुझे ज़रूर की जा रही है कि तुम्हें पाकिस्तान की तरफ से, मुझे लोगों की तरफ से थ्रेट है, मेरी जान को भी खतरा है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि मेरी जान को अभी भी थ्रेट हो रहे हैं, और मेरे पास वो मैसेजेस मौजूद हैं जिन लोगों ने मुझे थ्रेट भी किया, मैं उनका स्क्रीनशॉट भी रख रहा हूँ साथ। लेकिन वो लोग कौन है? आप फिजिकली आप किसी बंदे को आपने नहीं देखा ना। इसका मतलब ये जो 5th जनरेशन की वॉर बेसिकली कही जाती है कि किसी भी मुल्क में उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके और अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ कर दिया। तो ये नहीं, ये एक ऐसी बेसिकली एक साइकी को उन्होंने खेला है पाकिस्तानियों के साथ कि उनको लालच दो, 2000 रुपये लगवाओ, फिर रोज़ाना के थोड़ा पैसे दे दो, फिर उसके बाद जब डेफिनेटली जब आपका कोई भी नौजवान जब उसको घर में बैठे हुए 20-25 मिनट अगर वो वैसे क्लिक करता है और डेली का अगर उसको 10-15 हज़ार आता है, और उसको तो एक नशा हो जाएगा ना। तो डेफिनेटली वो जॉब, आपको देखें, आपने नेशनल बैंक की अगर जॉब छोड़ दी है तो आपकी तरह के कई लोग होंगे जिन्होंने नौकरियां भी छोड़ी, ऊपर से लोगों को भी इकट्ठा किया, पैसा भी दे दिया। ये सारा का सारा पैसा जो इकट्ठा हुआ, डू यू नो कि पैसा कहाँ गया, वो पैसा उनके पास कैसे चला गया, और पाकिस्तानी जो है वो कंगले हो गए। देखें, सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो मेरा ज़ाती अकाउंट मौजूद है, बैंक में अकाउंट मौजूद है, ना ही किसी ने मेरे साथ पैसे का लेन देन किया है। अगर किसी के पास पैसे का मेरे साथ डायरेक्ट कोई लेन देन है, मेरे अकाउंट के साथ लेन देन है, वो बिल्कुल सामने आए, प्रूफ दे मुझे, जी हमने फैसल फारूक को पैसा दिया है, ब्रिगेडियर सईद जफर डार को पैसा दिया हुआ है, या किसी और को पैसा दिया हुआ है, तो वो हमें बिल्कुल ला के दिखा सकता है। ठीक हो गया, पहली बात पैसे की यहाँ क्लियर होगी। हमारे अकाउंट के अंदर कोई पैसा भी ना आया है, ना पैसा हमने किसी से लिया है, ना हमने पैसे का कोई, कंपनी के अंदर जो अकाउंट मौजूद है वो पाकिस्तानी अकाउंट मौजूद है। उन पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर ही हमें पैसा जो है वो कंपनी के अकाउंट में ही वो जमा करके आप लोगों के अकाउंट में आ जाता है। नबूला का जो अकाउंट है उस अकाउंट के अंदर आपका पैसा आ जाता है, और इनका ये एक बड़ा मुनज़्ज़म सा तरीकाकार है लूटने का। जब उसके अंदर पैसा आता है आपके अकाउंट के अंदर, तो ये आप लोगों को जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ उसके ऊपर इस इनकम टेबल के मुताबिक जो मैंने आपको दिया हुआ है, इसके मुताबिक वो आपको डेली अर्निंग दे देते हैं, और आप डेली विड्रॉल ले सकते हैं उसमें से जितना आप कमा सकते हैं। ये इनका एक तरीकाकार है। इस तरीकाकार के मुताबिक लेकिन लोग इसमें ना, इसके अंदर बेसिकली लोग ज्यादा खुद भी लालच में पकड़ जाते हैं। उनका मैकेनिज्म ही ऐसा ही है, यानी कि आपने अगर मिनिमम से स्टार्ट लिया हुआ तो आपको आगे जाने के लिए वो सिस्टम खुद ही खींचता चला जा रहा है कि 5000 के ऊपर जाओ इतना ज्यादा प्रॉफिट है, 10,000 पे जाओ इतना प्रॉफिट है, 20 पे जाओ इतना, लाख पे जाओ इतना। कितना है? यानी अगर 2000 के ऊपर वो डेली के 64 रुपीस देते हैं जी, तो जिन लोगों ने 1 लाख लगाया उसको कितना देंगे पर डे हिसाब से? जी बिल्कुल, टेबल आपके सामने पड़ा हुआ, इसी टेबल के इसी चार्ट के मुताबिक आपको वो देंगे। अगर आप टेबल को देखें तो इसके ऊपर जो अच्छा, आपके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी है कि आपके अंडर कोई 20,000 लोग हैं, उन 20,000 लोगों ने आपके कहने पे पैसा लगाया, और ज़रा आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, तो उस करोड़ों रुपए से आपके पास करोड़ों रुपए आए कैसे हैं? और फिर उन करोड़ों रुपए आपको पता है कि कितने लोग आपके अंडर हैं जो इस सिस्टम में? कोई टेबल है आपके पास? जी मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहली बात यह है कि जो मेरे अंडर लोग हैं, अंडर पूरे पाकिस्तान में हर जगह के बंदे के अंदर, हर मेंबर के अंडर लोग हैं, हर मेंबर के आगे अंडर लोग हैं। ठीक है, ठीक हो गया ये बात? आप जानते हैं उन लोगों को? नहीं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी मेंबर हैं, जो देखें कंपनी की तरफ से ऊपर एजेंट बैठे हुए हैं, उन्होंने हर शहर के अंदर अपना डायरेक्ट लिंक पैदा किया, अपने मेंबर पैदा किए हुए हैं
पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमें इवेंट जिस दिन करवाया था तो उन्होंने उन सब लोगों को कहा था, उसमें कोई नए लोग नहीं आए हुए थे, उसमें वही लोग जो पूरे पाकिस्तान के मेंबर बने हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि यार आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, और आप लोग, हम लोगों को तब पता चला कि ये तो इतना बड़ा नेटवर्क है, और हमारे पास तो उस दिन पता चलता है कि ये तो इतनी ज़्यादा पूरे पाकिस्तान के अंदर ये फैले हुए हैं, और सब जगह ये तकरीबन इस टाइम अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता इन्होंने को मुल्क का कोना छोड़ा हुआ होगा कि जहाँ पर ये अपने लिंक्स पैदा नहीं किए हुए इन्होंने। अच्छा, ये अब मैं अगर टेबल देखूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि ये कितनी अमाउंट शो कर रहे हैं, ये अमाउंट है कि ये आप लगाएंगे और 32,500 पर डे आपको मिलेगा जी, पर डे का हिसाब से। हाँ, 1 डे इनकम, 1 डे, तो 1 डे इनकम, तो फिर इसका मतलब है कि एक दिन की है, तो एक 32,500 मतलब एक पूरे माह में तो अच्छी खासी इनकम होती होगी जी, बिल्कुल, लाखों रुपए में इनकम होती है। तो इसका मतलब है कि जो जिन लोगों के पास जिन्होंने चंद माह लगा दिए, 6 माह लगा, वो तो करोड़ों रुपए कमाएंगे ना इसके थ्रू, कि पर डे अगर 32,000 तक वो जाते हैं तो इसका मतलब है उनको कितना पैसा लेके लोग देते हैं। इसमें कोई भी बंदा जो है उसको ये नहीं होता है कि वो खुद ही 5 लाख के ऊपर डायरेक्ट चला जाए, या कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि वो पहले ये चीज़ शो करता है। वो शुरू में मिनिमम से ही स्टार्ट लेते हैं और मिनिमम के ऊपर ही अर्निंग मोस्टली सब लोग ही करके आगे जाते हैं, क्योंकि देखें जब तक पाकिस्तान के अंदर हम भी रजिस्ट्रेशन ही की तरफ जा रहे थे, रजिस्टर्ड हो के बाकायदा ये नहीं आए हुए, तो इससे पहले यूजी, वॉल स्ट्रीट, HFC इस तरह की कंपनियां क्रैश कर गई हुई थी, रिसेंटली साथ साथ ही क्रैश करके गई हुई थी। तकरीबन जितने भी लोग हैं सबको इस खबर से भी, लेकिन कि आप बैंकर हैं, मुझे ये है कि देखें इन्होंने कहा जी कि 2,000 रुपये आप लगाएं और काम आपने सिर्फ मोबाइल पे 15 से 20 मिनट लगाने हैं। इस फ्रॉड से अंदाजा करें और लोगों को किस तरह उनकी साइकी के साथ खेला है और लोगों को खुश हो कर रहा है। देखें इसमें उन्होंने ये चीज़ शो की हुई थी, ये ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, आपका जो पैसा लग रहा है 2,000 ये अमेज़न के पास चला जाता है माल। बेसिकली ये चीज़ कह रहे हैं कि हम मार्चेंट्स को हेल्प करते हैं उनकी खरीदो फरोख्त में, ये बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से इस चीज़ को लेके आते हैं। लेकिन देखें आप तो बैंकर है ना, आप तो समझ गए ना कहानी अब कि डेफिनेटली 2,000 रुपये वो कह रहे हैं 64 रुपीज़ पर डे, ये एक माह में कितना बनता होगा तकरीबन, अगर हम ओवरऑल देखें 1500 2,000 बनता होगा शायद, एक माह में आप 2,000 अपना पूरा कर गए। इसी तरह जो 5,000 के ऊपर वो 175 डेली दे रहे हैं, और डेली के हिसाब से अगर 175 है, ये भी तकरीबन मुझे लग रहा है 5,000 कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी तरह जो 10,000 के ऊपर 420 दे रहे हैं, फिर 50,000 के ऊपर 2,300 डेली दे रहे हैं, ये 10,000 1 लाख के ऊपर 5,200 डेली दे रहे हैं, और डेली आपके अकाउंट में आ जाता है। तो अब जिस बंदे ने 1 लाख रुपये लगाया है तो इसका मतलब है वो 1 लाख तो उसने एक माह में पूरा कर लिया। नहीं, एक माह के अंदर तो इनकम टेबल को अगर आप देखें तो डेली उसकी इनकम के हिसाब से वो डेली अर्निंग ही उसकी आ रही होती है, तो ये तकरीबन एक माह भी नहीं लगता, बहुत कम से टाइम में उसको। अच्छा, 14-15 दिन में पूरे हो जाते हैं। लेकिन उस दौरान वो बहुत से लोगों को फंसा चुका होता है मेरे ख्याल से, बहुत से लोगों को बता चुका होता है। देखें इसमें जो मिनिमम के ऊपर उन्होंने देखें कोई लिंक शिंक नहीं मांगे हुए, किसी बंदे को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ई-कॉमर्स का उनका बड़ा अच्छा ये जाल कह लें आप कि किसी को इन्वाइट नहीं करना भाई, यहाँ पर आपने 2 जो इन्होंने लेवर रखे हुए, कोई इनवाइट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने अपने इन्वेस्टमेंट की आपकी अर्निंग रहेगी। यहाँ पर वो छोड़ देते हैं, यहीं पर सारे लोग आते इसी लेवल पर हैं। उसके बाद वो खुद ही एक इंसान कह लें कि लालच कर लें या कुछ भी कह लें, वो आगे जाते हैं, वो लिंक्स बनाते जाते हैं। तो इसमें अगर कोई बहुत बड़ा लिंक भी करें, या जैसा कि आप मेरा भी कह लें, अगर आप सबसे बड़ा पैकेज देखें जी 5 लाख वाला है वहाँ पर, तो वहाँ पर टोटल लोग उन्हें 8 चाहिए। आपको ज़रूरत नहीं है 8 से आगे आप टीम बनाए अपनी, आपका काम 8 पे पूरा हो गया। लेकिन 8 लोग 32,500 डेली कमाएंगे तो डेफिनेटली 8 लोग नहीं, 8 लोग मेंबर पूरे करें शराइत आपकी, और उसके ऊपर आपकी अर्निंग 32,500 डेली। तो आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से लालच देने के बाद वो लोगों को फंसाते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं ख्वातीन हज़रात कि मैक्सिमम इन्हीं लोगों, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो होती हैं जहाँ पर लोग लालच में होते हैं, जहाँ पर जॉब्स नहीं होती, जहाँ पर अनएजुकेटेड होते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये हो रहा है, ये लोग कामयाब हो जाते हैं। और वो कभी कोई अमेरिकन बताता है, कोई चाइनीज़ बताता है, कोई इटालियन बताता है, अपने मुल्क में तो उनको इल्म है कि लोगों को लोग अवेयर हैं, वो साइबर क्राइम भी वहाँ बड़ा मजबूत है। यहाँ पे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस सिस्टमेटिक तरीके से ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 7-8 माह तो इनको हो गए हैं काम करते हुए, और इस दौरान आपको रफ़ आइडिया कितना है कि कितने करोड़ या कितने अरब या कितने लाख ये अभी तक लोगों की जेबों से निकाल चुके हैं। देखें मुझे ये आइडिया इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनकी अर्निंग डेली है, आपको डेली अर्निंग ही दी जाती है। ठीक हो गया, आपने जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका डेली का डेली आपको अर्निंग हो रही होती है। लेकिन अभी लोगों का विड्रॉवल इन्होंने बंद कर दिया, और कुछ लोगों की कंप्लेंट ये आती है कि उनको ये मैसेज दिया जाता है कि जनाब हमारा सिस्टम इतना बड़ा हो गया है कि हमें अपनी टीम मज़ीद हायर करनी पड़ रही है, इसलिए सिस्टम को
हम जो है ना वो एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ दिन तक आप जो है ना वेट करें। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? क्या आप ये मुल्क से इसका मतलब फ्रॉड कर चुके हैं, भाग चुके हैं? सबसे पहले ये ऐप अभी तक चल रही है, ये कहीं भी नहीं भागे हुए हैं, ये मौजूद हैं। ठीक है। ये जो इनको जब हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया हुआ है, इसके बाद इन्होंने ये कहा हुआ है कि फैसल फारूक और ब्रिगेडियर सईद जफर डार आपको हम पाकिस्तान के अंदर इबरत का निशान बनाएंगे कि आपने हमें एक्सपोज कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। जब हम लोगों को इन्होंने एक्सपोज किया तो उसके बाद इन लोगों ने विड्रॉल इसलिए रोके हुए ऑलरेडी, ज़ाहिर है इन्होंने अभी आगे जाना था, इन्होंने अभी काम करना था। नहीं, आपके तो रोक दिए आपने, तो चलो आप नहीं, सबके बगावत कर दी, पूरे पाकिस्तान के रोक दिए, पाकिस्तान के सिर्फ आप दोनों की वजह से। हाँ, हमारे रोकने के बाद कुछ हमें ये पता चला जी, इन्होंने सिंध के अंदर विड्रॉल जो है वो कुछ एरिया के अंदर इन्होंने कंटिन्यू रखे, बहुत कम हमें ये चीज़ पता चली। अच्छा, मुतासरीन की तादाद मुझे बताएं, क्योंकि एक तो पता चल रहा है कि जनूबी पंजाब में बहुत से लोग अनपढ़ भी हैं और फिर उसके बाद वो बातों में आ जाते हैं। इसी तरह आप क्योंकि मुजफ्फराबाद से हैं तो उधर के लोग भी बहुत से आपके उसमें आ गए, फिर इसके साथ सिंध के लोग। तो क्या वाकई इन एरियाज़ में है, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं? देखिए पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, मनसेरा से लेके गिलगित से लेके ये पूरे के पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सारी जगह ये बहुत ज़्यादा बड़ा वसी नेटवर्क है। ये तकरीबन 27-28 भी नहीं है बल्कि इससे भी ज़्यादा लोग हैं। जब इन्होंने हमें ये ओहदे दिए तो इन सबको हमारे साथ लिंक करवाने की कोशिश की गई कि ग्रुप बनाया गया, तो उसमें हमें अंदाज़ा हुआ ये तो बहुत बड़ा एक जाल है। मैं भी एज अ मेंबर था, GM साहब भी एज अ मेंबर, और इस तरह सारे एज अ मेंबर ही वर्क करते रहे हम सारे लोग। ये हमारी टोटल जो 30 जनवरी से लेके और जब तक हमने रिज़ाइन नहीं किया, बस सिर्फ वो जो दिन थे ना, वो दिन हमारे लिए, या वो जो हमने मज़ीद पाकिस्तानियों को लूटने से हमने इनके साथ बगावत कर दी, हमने इनको जो है वो इनके चक्कर में नहीं, इनके जाल में नहीं फंसे, तो हमने अपने जो आगे होने वाला लॉस था, जो हमें अपनी रेपुटेशन का भी पता था कि हमारे साथ इसके बाद क्या होना है, लेकिन हमने इन सब चीज़ों को बाला ताक रखते हुए ये चीज़ ज़रूरी समझी है कि अगर हम ट्रैप हो चुके हैं, हम इस जाल के अंदर फंस चुके हुए हैं, तो मज़ीद लोग आगे ना फंसे। इसी प्लेटफॉर्म के आपके तवसत से मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, अदारों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें कितने फैसल फारूक आगे मजीद ना बने, उनको भी रोकें। और आप नौजवानों को खुसूस एक ज़रूर में एक तो मुझे ये बताएं, चलो ठीक है, आपने ब्रिगेडियर साहब ने अब लोगों को लीड कर रहे हैं कि इन फ्रॉड से कैसे, लेकिन ये फ्रॉड से कैसे बचाया जा सके? एक तो चलो आप ये चाहते हैं कि लोग मजीद इन्वेस्ट ना करें, लेकिन जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिनका पैसा फंस चुका है, वो कैसा पैसा पूरा होगा? क्योंकि फिजिकली तो बंदा कोई नहीं है। आप क्या समझते हैं कि हमारे इदारे, साइबर क्राइम या हमारे इंटेलिजेंस के इदारे, उनको क्या रोल प्ले करना होगा, और क्या ये बंदे पकड़े जा सकते हैं? आपको समझते हैं ये पाकिस्तान में है कोई बंदा इनका? देखें जी, जो बैंक यूज़ हो रहे हैं, जहाँ हमारा डिपॉजिट होता है, वो सारे के सारे पाकिस्तानी बैंक हैं। बिल्कुल, ये अगर इन लोगों की तहकीकात करें, ये हमने रिकॉर्ड भी दिया हुआ है, ये सब लोग भी इस चीज़ के गवाह हैं कि पाकिस्तानी बैंकों के अंदर रकम लेके आपको इस डिपॉजिट करते हैं, बाकायदा सिस्टम के ऊपर बैंक मौजूद हैं और लोगों के नाम मौजूद हैं, और आपके पास ये मैंने लिस्ट भी डाली हुई है। इन लोगों को पकड़ा जाए, इनसे पूछा जाए ये पैसा कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्या मैकेनिज्म है, तो इन लोगों तक डेफिनेटली पहुंचा जा सकता है और उनको एक्सपोज किया जा सकता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ख्वातीन अगर इसमें ओवरऑल देखें तो अभी जो बड़े लोगों का नाम आ रहा है, क्योंकि ज़रा इसमें बहुत से लोग मज़ीद भी आएंगे, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि इन्होंने देखा कि एक तो ये है कि बड़ा सिस्टमेटिक फ्रॉड हो रहा है, यानी मुल्क से बाहर हैं ये लोग या मुल्क में के अंदर है, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है वो हाइड रखी हुई है। कोई फिजिकल पूरे पाकिस्तान में कोई उनका ऑफिस नहीं है, और वो ई-कॉमर्स और नेटवर्किंग और MLM के नाम पे लोगों से उन्होंने डेफिनेटली शुरू में वो पैसा देते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं, और जब आप अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को उस जाल में फंसा देते हैं, आप करोड़ों रुपए लुटा देते हैं, उसके बाद वो यकदम वो वेबसाइट भी बंद हो जाती है, वो ऐप भी बंद हो जाती है, और अभी यही कुछ होने जा रहा है निबोला के साथ भी। यानी वो फ्रॉड अब कर चुके हैं। अब मज़ीद उनका फ्रॉड इसलिए नहीं हो सकेगा, यह कम हो जाएगा कि जब मेन जो पाकिस्तान में ऐसे स्टेक होल्डर थे जिनको उन्होंने जनरल मैनेजर बनाया, वो अगर जब खुल के सामने आ गए और लोगों को वो ये कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट ना कीजिए। और अब इदारों का यहाँ पर हम देखना होगा कि अगर ये जो लोग हैं ये FIA के पास भी जा रहे हैं और बाकी इदारों में भी जा रहे हैं, अब इसमें इम्तहान देखना होगा हमारे इदारों का कि पाकिस्तानी ही हैं जिनके अकाउंट्स हैं, उन पाकिस्तानियों के अकाउंट्स में पाकिस्तानी पैसा जमा कराते हैं, और कुछ फ्रॉडिये जो बाहर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तानी अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हुए पैसा अपने पास वो मैनेज करते हैं। और इस पूरे सिस्टमेटिक फ्रॉड में आपने देखा होगा वो फिज़िकली कहीं खुद ने मौजूद नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। और SCCP का जो क्राइटेरिया मैंने आपको बारे कहा था कि SCCP का बहुत ही क्लियर क्राइटेरिया है कि कोई भी बैंक
जो कि लाइसेंस शुदा होता है स्टेट बैंक से या कोई मालियाती इदारा दूसरा, अगर आप बात करें तो वो SCCP से बाकायदा लाइसेंस होता है। लाइसेंस के बगैर, और उस लाइसेंस के पीछे जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपसे पैसा लेती हैं, उनके उसके पीछे अरबों रुपए के स्टेक्स होते हैं। लाइसेंस अरबों रुपए का होता है। वो आप आवाम के अगर हज़ारों करोड़ों रुपए होते हैं उसके पीछे वो भाग नहीं सकते। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, हम आपको बड़े वाज़े तौर पर पहले भी कर चुके हैं। लासानी ने फ्रॉड किया, हम बताते रहे हैं आपको। B4U फ्रॉड करता रहा, हम आपको बताते रहे हैं। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट है वो ब्रिटिश, वो भी फ्रॉड करता रहा है। अब तो कहा जा रहा है कि वो ज़मानत भी हो जाएगी, यानी 1 साल उसने अगर अंदर किया और उसके बाद अरबों रुपए हड़प कर गया तो आम पाकिस्तानी तो उस फ्रॉड हो गया। 3 जीनियस के नाम पे, फिर रैबिट के नाम पे, फिर नेबुला के नाम पे, और मतलब एक बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं इस तरह की जिन लोगों ने फ्रॉड किया है। लेकिन अब डेफिनेटली जब आप इस फ्रॉड के पीछे जाएंगे तो ये बड़े लेवल पर फ्रॉड होता है, तो ये FIA या NAB के पास जाएगा। अब उसमें डेफिनेटली जब बैंक अकाउंट्स हैं उस पर कितना टाइम लगेगा, तो कोशिश तो अब इदारों की भी यही होनी चाहिए। इदारों के पास अगर लोग जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो इदारे किस तरह पकड़ते हैं, क्या मैकेनिज़्म होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड हो चुका है। मज़ीद इस फ्रॉड से बचिए और इदारों के साथ तावन कीजिए, इदारों को बताइए कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ताकि इदारे जो है वो इस पर कोई काम कर सकें। अदरवाइज़ ये जो जनरल मैनेजर बनाकर वो मज़ीद भी लोगों को ये चाह रहे हैं कि वो लोग और फंसाएं और इस तरह काम जो है वो करते रहें। अभी तक इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। कैपिटल वन TV की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।